अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये बात पूछ रहे हैं कि ACCA के रिमोट एग्ज़ाम्स देने चाहिए नहीं देने चाहिए। तो पहले कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर दूं कि देखें, ये रिमोट एग्ज़ाम्स मैंडेटरी नहीं है। आपके अकाउंट में फ़ीस क्रेडिट हो जाएगी 2-3 दिनों में, और फिर आपने खुद डिसीजन लेना है कि आपने जून में रिमोट देना है नहीं देना। जो 17 मई को आपने रजिस्टर्ड करना है। अगर वो नहीं करेंगे तो ये चुपचाप फीस सितंबर के लिए कैरेट फॉरवर्ड हो जाएगी और सितंबर में फिर आप यूज़ कर सकते हैं फीस। एक चीज़। अच्छा, जो लास्ट रिमोट एग्जाम्स हुए थे उसका कुछ इस तरह का मिक्स फीडबैक हम सब जानते हैं। मैं एक बार बोल दूं कि एक तो आपके पास प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होना चाहिए, प्रॉपर आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, प्रॉपर इंटरनेट होना चाहिए, विंडोज़ लाइसेंस होनी चाहिए आपके पास। स्क्रैच एक और इशू भी ये लास्ट टाइम आया था कि कुछ बच्चे प्रॉक्टर की लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे थे, या कुछ उन्होंने मिस अप्रोप्रिएट कंडक्ट किया था, तो जिस वजह से उनके रिजल्ट्स विथ हेल्ड हो गए थे। मैं इसका जवाब दूंगा अभी। इसी तरह एक और मसला है कि इसमें रफ पेपर अलाउड नहीं होता, अंदर ही स्क्रैच पैड की आपने वर्किंग करनी होती है। ये सारे मसले हैं। अब पहले तो ये सोच लें कि क्या रिमोट के अलावा कोई और आपके पास ऑप्शन है। ये एक मैं पॉइंट बता रहा हूँ। अच्छा, डिसीजन आप लोग लेंगे, मैं सिर्फ कुछ बातें आपके सामने मोटी मोटी रखूंगा। तो जनाबे वाला, सबसे पहले तो मैं ये बोलता हूँ कि जिन बच्चों के पास ये रिसोर्सेज ही नहीं है जो मैंने अभी बताई हैं, जैसे ये लैपटॉप वगैरह, तो वो तो पहले ही हट जाएं। क्योंकि उनके पास तो वो तो ऐसे ही है ना कि जैसे निकाह के लिए भी कुछ शराइत हैं, आकिल हो, बालिग हो, ये सब ये चीज़ें ही नहीं है, तो भाई वो तो टाइम वेस्ट करेगा, तो उसको तो पहले ही साइड पे कर दें। तो कहानी ये है कि क्या आपको करना चाहिए, इससे पहले ये डिसाइड करें क्या आप कर सकते हैं। ये तो देखें भाई, अपनी एबिलिटी तो देखें। तो अगर ये रिसोर्सेज ही नहीं है तो पहले ही साइड पे हो जाए। अच्छा, ये भी जहन में आप रखें कि आप ये जो स्क्रैच पैड वाला इशू है उसको, अगर जो लोग थ्योरी का पेपर दे रहे हैं तो उनके लिए इतना मसला नहीं है, वो दे कैन गो फॉर इट, दे कैन गो फॉर इट। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये प्रॉक्टर बहुत सख्त होता है और बहुत सख्त इन्विजिलेशन हो रही होती है और चीटिंग वगैरह या ज़रा हिलते हैं और ये वो। तो भाई यही वजह है कि ACCA और इन प्रोफेशनल बॉडीज़ की वर्थ हाई है एज़ कम्पेयर टू यूनिवर्सिटीज़। अगर मैं आपको सच बताऊं, हकीकत बताऊं, तो इस वक्त दुनिया में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ भी रिमोट एग्जाम्स कंडक्ट कर रही हैं। और कितनी यूनिवर्सिटीज़ को मैं जानता हूं जो बच्चों को बस पेपर घर पे आ जाता है और आपने 3 घंटे में सॉल्व करके सबमिट कराना होता है। तो वो बच्चे वहाँ बाहर बैठे हुए हैं और वो पाकिस्तानी लोगों को भेज रहे हैं और वो बच्चे यहाँ सॉल्व कर करके उनको दे रहे हैं। ये सब चल रहा है। बहरहाल मैं नहीं कर रहा ये काम, लेकिन ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो ये चीज़ें ये सब हो रही हैं, लेकिन ACC और प्रोफेशनल बॉडीज़ में इस पे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, तभी इनकी वर्थ है। ये बात क्लियर जहन में डाल लें। अच्छा, एक छोटी सा बात मैं ये भी बोल दूं कि देखें, 26 अप्रैल को ये लॉकडाउन अनाउंस हुआ था और उस टाइम ये बोला गया था कि अब पेपर्स कैंसिल हो गए, और उसके बाद फिर रिमोट एग्जाम्स कुछ दिनों बाद अनाउंस किए ACC ने। तो इस बीच में मैं ये भी देखा कि बच्चों का स्टडी का टेम्पो टूट गया है। यानी बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए और वो जो जिस टेम्पो से पढ़ रहे थे ना, वो टेम्पो थोड़ा ब्रेक हुआ है। इसको यूं सोचें जैसे हमारे मुल्क में, याद नहीं है, पास्ट में स्ट्राइक अनाउंस होती थी रात में, तो अगर कोई वीक पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस करती थी तो लोग कंफ्यूज होते थे कि कल स्ट्राइक होगी नहीं होगी। इसी तरह पूरी रात गुजरती थी, सुबह ये वो, और फिर इसी चक्कर में कुछ लोग बेचारे फिर अपनी स्कूल कॉलेजेस की छुट्टियां कर लेते थे। तो यहाँ भी कुछ इसी तरह का मामला है। अच्छा, ये तो मैंने कुछ बातें आपके सामने रख दी। अब मैं कुछ ज़मीनी हकायक आपके सामने रख रहा हूँ जो हमें नज़र आ रहे हैं और जो वाकई जिसको देखकर आपने आगे डिसीजन लेना है। पहली चीज तो आप ये देखें, अब दुनिया सेल्फ ड्रिवन की तरफ जा रही है, अब ऑटोमेशन की तरफ जा रही है, अब ह्यूमन इंटरफेस आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। आप पाकिस्तान में तो आप देखते हैं नाहिद वगैरह में जब हम लोग शॉपिंग करके निकलते हैं और ये चेज अप पे, तो फिजिकली चेकआउट होता है, एक बंदे के साथ कराना पड़ता है। लेकिन अब दुनिया में वॉलमार्ट और मेजॉरिटी दुनिया में अब सेल्फ चेकआउट आ चुका है, जिसमें ह्यूमन इंटरफेस नहीं होती, खुद ही काम करके निकल जाए। तो रिमोट एग्जाम्स भी उसी की एक कड़ी है कि रिमोट एग्जाम्स में ऑब्वियस सी बातें देखें, लैपटॉप हमारा यूज़ हो रहा होता है, वो प्रोफेशनल बॉडी का यूज़ नहीं हो रहा होता, ना उनको कोई बंदे एक्स्ट्रा इतने ज़रूरत होते हैं, ना उनकी इलेक्ट्रिसिटी लग रही होती है, ना उनका इंटरनेट। तो अल्टीमेटली रिमोट एग्जाम्स इज़ द फ्यूचर, क्योंकि इसमें कॉस्ट कटिंग हो रही है, इसमें ह्यूमन इंटरफेस कम से कम हो रहा है, आप खुद ही अपना काम कर रहे हो, और मुमकिन है आगे जाके प्रॉक्टर भी कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपको मॉनिटर कर लेंगे, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, इस रिमोट एग्जाम्स में और ये जो सेल्फ चेकआउट से वो लोग भागते हैं जो आईटी से डर रहे होते हैं, यानी जो आईटी यूजर फ्रेंडली नहीं होते। तो थोड़ा सा अपने अंदर अब आईटी स्किल्स लाएं, क्योंकि यही चीजें फ्यूचर हैं। नंबर 2, बहुत अहम बात, जो बच्चे कह रहे हैं कि यार हम जून अटेम्प्ट नहीं देते और हम सितंबर दे देते हैं क्योंकि हम रिमोट नहीं दे सकते, तो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं, व्हाट इज द गारंटी कि सितंबर अटेम्प्ट भी यानी फिजिकल हो, सितंबर अटेम्प्ट भी हो सकता है रिमोट हो। आप जिस तरह कोविड के हालात देख रहे हैं, इट्स अनसर्टेनिटी, हो सकता है अभी जून में खुलेगा, फिर कुछ अरसे लोग मिलेंगे, फिर एकदम वायरस पीक मारता है, फिर लॉकडाउन अनाउंस हो जाता है। तो हम तो देख रहे हैं, हम पिछले 1.25 साल 1.5 साल से ये चीज़ देख रहे हैं। तो भाई इन चीज़ों को जहन में, यानी आपने ये अटेम्प्ट नहीं, जून अगर कैंसिल हुआ तो हो सकता है सितंबर भी कैंसिल हो जाए, सितंबर के आखिर में आप जा रहे हैं। इस पर किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात बोली है, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, और मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे।
तो जून अटेम्प्ट को आगे करके सितंबर में गए, सितंबर में भी हो सकता है यही हो जाए, सितंबर में भी यही पिटाई हो जाए। तो ये चीज़ें जहन में रखें, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, ये चीज़ें जहन में रखें। अच्छा, एक चीज़ मैं और बोलता हूँ, देखें जो हजरात भी इस वक्त टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं, ये मैं एक जनरल सब के लिए बोल रहा हूँ, जो लोग भी किसी भी फॉर्म में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं या अपनी स्किल्स को ज़ाया कर रहे हैं, आप यूँ सोचें कि आप अगले 3-4 साल 5 साल बाद तो 2025 में कहीं जॉब लेने गए, जॉब इंटरव्यू में गए, और वहाँ आपके अंदर कोई स्किल्स की कमी थी या कोई चीज़ आपके पास कम थी, और आप इंटरव्यू में ये बोलें कि यार कोविड की वजह से मैं ये चीज़ नहीं कर पाया था, कोविड की वजह से मैं ये नहीं कर पाया था, तो आप मुझे बताएं क्या वो एम्प्लॉयर, क्या वो इंटरव्यूअर आपकी ये बात मानेगा? क्योंकि वो जानता है कि आपके पीछे एक लंबी लाइन लगी हुई होगी लोगों की, यार आप नहीं और सही, तुम नहीं और सही, और नहीं और सही, पीछे लाइन लगी हुई होगी। तो एम्प्लॉयर को तो काम चाहिए यार, एम्प्लॉयर काम काम मांगता है, काम नहीं कर सकते तो यार आप यूजलेस हो, यानी आपकी जगह कोई और आके बैठ जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स को देखें। मैं फाइनली आप लोगों को ये बोलूँगा, देखें जो भी डिसीजन लें प्रेशर में ना लें, खुशी से लें, खुश रहें और अच्छा डिसीजन लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।